Hi, so myself Parik here. So in this session, I want to talk about that how you can crack first round of different technical companies. Okay, so before going into that, पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट राउंड में आता क्या क्या है. So generally in the first round of different technical companies, हमारे पास 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं. कुछ कंपनीज में केवल कोडिंग क्वेश्चंस ही आते हैं. कुछ कंपनीज में आउटपुट क्वेश्चंस ऑफ सी प्लस प्लस जावा या सी के आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं. डीबीएमएस ओएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. दैट कैन बी देयर और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना. सो फर्स्ट राउंड जो होता है जनरली कोडिंग क्वेश्चंस, ओएस डीबीएमएस आउटपुट क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, इनके अराउंड जनरली हमारा फर्स्ट राउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है, सो एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कोडिंग क्वेश्चंस, है ना. सो ये ना इंटरव्यू की तैयारी से एकदम डिफरेंट होता है. फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए हमें थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हो सकता है तुम इंटरव्यूज में जाके उनको सॉल्व कर लो, बट फर्स्ट राउंड में सॉल्व ना कर पाओ, है ना. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट राउंड में जनरली टाइम टेस्ट होता है. हम लोग जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, हम ऐसे तैयारी ही नहीं करते कि 1 घंटे में 2 कोडिंग क्वेश्चन करने. तो हमारे को ना ये टाइम टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और स्पेशली ऑन हायरिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, इन पर टाइम टेस्ट देने चाहिए कि मेरा 1 घंटे का टेस्ट है, उसी में मेरे को सॉल्व करना है कि 4 क्वेश्चन है, अच्छा मैं कितने कर पाया. उससे क्या होता है, जब तुम एक्चुअल टेस्ट दे रहे हो तो कंपनी का, तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं होती. एंड इन्हीं हायरिंग प्लेटफॉर्म्स पे दे रहे हो तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो प्लेटफॉर्म पे ही, बिकॉज मोस्टली यही हैकर रैंक, हैकर अर्थ को क्यूब्स यूज करते हैं, एंड यू गेट कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म. सो मेक श्योर हमें टाइम टेस्ट की तैयारी तो करनी ही करनी है. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डीएसएल एल्गो में, तो हम सी प्लस पे एसटीएल का यूज करते हैं, जावा में कलेक्शंस का यूज करते हैं. तो अगर हमें कभी कभी उसके सिंटैक्स क्लियर नहीं होते, तो इंटरव्यू में तो बोल देते हैं यार शायद कोई फंक्शन होता था, मैं इसका नाम ऐसे यूज कर रहा हूँ, बट वहां तो एक्चुअल कोड लिखना है ना, एंड वहां गूगल करना अलाउड होगा नहीं, राइट. सो मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर एसटीएल और कलेक्शंस, तभी हम वहां जाके कोड कर पाएंगे. सो जनरली इसकी तैयारी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वहां याद नहीं आता यार मैप में कैसे ट्रेड करते थे, यार इस पे कैसे ट्रेड करते थे, प्रायोरिटी क्यू को कैसे यूज करते थे. तो ये चीजें हमारे को प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए. ठीक है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोडिंग क्वेश्चंस में जनरली वहां पर ना स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस सम ऑफ एरे निकालना है, बट वो ऐसा स्टोरी बना देंगे कि यार समझ नहीं आएगा कि करना क्या है. क्यों नहीं आता? क्योंकि यार हमें आदत होती है कि गिवन एन एरे सॉल्व दिस, गिवन अ बाइनरी ट्री सॉल्व दिस, बट वहां पर ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते. वहां पर एक स्टोरी बनाई हुई होती है, एक्चुअल रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है, और उसको हमें सॉल्व करना होता है. तो हमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. एंड वो कैसे आएगी? थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा. जैसे कोड फोर्सेस पे चले गए, हैकर रैंक पे चले गए, वहां पर 25 से 30 क्वेश्चन चाहे सिंपल कॉन्सेप्ट्स के, एरेज के कर लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कर लिए, इनके प्रैक्टिस कर लिए, तो हमारे को स्टोरी पढ़ना आ गया, है ना. जब तुम फर्स्ट टाइम कंपनी में जाओगे और स्टोरी बेस्ड देखोगे ना, तो एकदम से दिक्कत हो जाएगी एंड वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे. इंटरव्यू में जनरली स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहां वो बोलेगा यार ये दिया हुआ इसको सॉल्व कर दे. बट कोडिंग राउंड में वो लोग एक स्टोरी बना के देंगे एंड वहां से सॉल्व करना होगा. सो वहां पर हमें रीडिंग वाली आदत होनी चाहिए. ठीक है. सो कोडिंग क्वेश्चंस के लिए ये 3 चीजें फुलफिल करनी आनी चाहिए. ये बहुत डिफरेंट है इंटरव्यू की तैयारी करने से, है ना. सो इन तीनों को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हम फर्स्ट राउंड के कोडिंग पार्ट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे. द सेकेंड पार्ट इज आउटपुट क्वेश्चंस. यार आउटपुट क्वेश्चंस ना कंपनीज पे थोड़ा डिपेंड करता है. कुछ सी प्लस प्लस जावा दोनों के पूछ लेती है, कुछ सी प्लस प्लस के पूछती है केवल, कुछ जावा के पूछती है, कुछ सी के पूछती है. तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सी प्लस प्लस जावा के आउटपुट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है. और वो आउटपुट क्वेश्चन जनरली किस पे होते हैं? सी के आउटपुट या सी प्लस प्लस के आउटपुट क्वेश्चन पॉइंटर्स पे हो सकते हैं. तो हमें सी प्लस प्लस सी के बेसिक्स आने चाहिए कि भाई पॉइंटर्स के अगर आउटपुट क्वेश्चन आते हैं तो हमें करने आने चाहिए, है ना. जावा में जनरली किस पे होते हैं? ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं. सी प्लस प्लस में भी कभी कभी ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं. तो हमें इन लैंग्वेजेस के बेसिक्स आने चाहिए. जैसे सी प्लस प्लस के पॉइंटर्स वॉइंटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जावा में डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. 10 दिन बैठ के इन लैंग्वेज के बेसिक्स कर लेने चाहिए, जिससे कि यू आर रेडी फॉर एनी कंपनी, है ना. आउटपुट क्वेश्चंस की तैयारी करनी पड़ेगी. सी के आउटपुट के लिए बहुत ही फेमस बुक है लेट अस सी बाय यशवंत कानितकर, उसको तो अच्छे से कर लो, है ना. सो आउटपुट क्वेश्चंस की तैयारी तो अच्छे से हमें करनी ही करनी है. उसके बाद ओएस डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स, देखो ये इंटरव्यूज में भी आ सकते हैं.
है ना। बहुत ज्यादा मुश्किल एमसीक्यूज ऑनेस्टली इसके आते नहीं, तो इसके बहुत सारे एमसीक्यूज तुम गीक्स पे देख सकते हो जो कॉमन पूछे जा रहे हैं, एंड उनकी अच्छे से तैयारी कर लो। सो ओएस के जैसे डेडलॉक के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं एमसीक्यूज, है ना, डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन पे आ जाते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो और इनके लिए रेडी हो जाओ, आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्टीट्यूड। देखो, हो सकता है प्रोग्रामिंग में सारे लोग बराबर हो, बट अल्टीमेटली डिसाइड हो रहा होता है किसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, और वो एप्टीट्यूड स्ट्रांग वाला नहीं होता। दिक्कत ये होती है एप्टीट्यूड में वो अच्छा हो जाता है जिसका कॉन्टिन्यूस फ्लो बना हुआ, जो रेगुलरली तैयारी कर रहा होता है ना, वो जल्दी से जल्दी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है ना। कोई बंदा 3 मिनट में कर लेता है, कोई बंदा 5 मिनट में कर लेता है, आता दोनों को है, बट स्पीड का फर्क आ रहा है ना। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें हफ्ते में बेसिकली 2 टाइप के टेस्ट देते रहो एप्टीट्यूड के, इंडिया बिक्स पे दे लो, अरुण शर्मा से प्रैक्टिस कर लो। सो देयर आर वेरियस थिंग्स यू कैन डू, बट मेक श्योर यू आर डूइंग, स्पेशली बिफोर द इंटरव्यूज, 2 महीने इंटरव्यू से 2 महीने पहले हम कॉन्टिन्यूस फ्लो में एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, जिन चीजों में लोग फंसते हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लो, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक एप्टीट्यूड, ठीक है। सो ये सबसे मुश्किल राउंड होता है किसी भी कंपनी का, फर्स्ट राउंड निकालना। आगे के राउंड्स फिर भी तुम्हारे हाथ में होते हैं, बट फर्स्ट राउंड निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है, एंड इसके लिए थोड़ी सी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको अच्छे से कर लो, एंड आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द फर्स्ट। ओके, थैंक यू।